एक और नंबर 2 और नंबर। श्याम बाबू पागल हो गया है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये क्या कर रहा है? हाँ बड़े भैया, मैं पागल हो गया हूँ और हमारा दिमाग खराब हो गया है और ये सब आपका कारनामा है, आपका। या परमात्मा, आज तक जो भाई मुझे देवता समझता था, भगवान समझता था, वही भाई आज मुझसे इतना ऊंची आवाज में बात कर रहा है। लेकिन श्याम बाबू, मैं जानना चाहता हूं कि क्या खता पवन ने किया है जो इतना बेरहमी से इसका गला दबा करके तुम मार रहे हो? नहीं बड़े भैया, आप यही जानना चाहते हैं कि पवन ने क्या खता किया है जो इसका गला दबाकर मैं मारना चाहता हूं। तो बड़े भैया आप भी अपना कान खोलकर सुन लीजिए कि अगर आज ठीक मौके पर फैक्ट्री से घर ना पहुंचा होता तो ये हरामजादा पवन मेरी पत्नी की असमत को लूट गया होता। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो उधर मेरी पत्नी खड़ी है, आप उससे पूछ सकते हैं। और अगर बड़े भैया हम दोनों प्राणी के ऊपर आपको विश्वास नहीं है तो ये हरामजादा सामने खुद खड़ा है, आप इससे पूछ लीजिए, नहीं तो जिम्मे आता है हरामजादे का गला दबाकर हत्या कर दूं। पवन, ये मैं क्या सुन रहा हूं? ना भैया, ये बिल्कुल गलत है, ये जो छोटे भैया कह रहे हैं बिल्कुल गलत है भैया। ये आपका छोटा भाई निर्दोष है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया भैया जिसे आप समाज में सर झुका के चले। ये आपका छोटा भाई निर्दोष है भैया। मुन्ना देख, बेचारा फूल फूल के रो रहा है और मेरी सौगंध खा करके कह रहा है कि मैं ऐसा काम नहीं किया कि जिससे आपको समाज में सर झुका करके चलना पड़े। सोच। ठीक है बड़े भैया, एक पराया इंसान आप उसे अपना भाई मान लिए और आपके सर पे हाथ रख के कसम खा लिया तो आपको विश्वास हो गया कि वो ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। तो बड़े भैया, मैं भी आपका सगा भाई हूं, मैं भी आपके सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो कुछ देखा मैं अपनी आंखों से देखा हूं। देख मुन्ना, मैं मानता हूं कि पवन ने बहू के साथ बहुत गंदा काम किया है, लेकिन तू अभी घर की बात घर में है, कहीं बाहर नहीं निकली है। इसकी गलती क्षमा कर दे, मैं इसे डांट फटकार दे रहा हूं, आइंदा बहू के साथ ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। बड़े भैया, आप घर के बड़े, आप घर के मालिक हैं, लेकिन आपका यह फैसला गलत है भैया। अरे सोचो, पवन मेरे साथ क्या किया है जो मैं इसकी गलती को माफ कर दूं। अरे आपको अगर माफी मंगवानी है तो मेरी पत्नी छबीली से, अगर बड़े भैया मेरी पत्नी छबीली इसे माफ कर देगी तो मैं कौन होता हूं बीच में बोलने वाला। ठीक कहता है मुन्ना, मैं घर का मालिक हूं और घर का मालिक एक नौकर के बराबर होता है।
जैसे नौकर का यह फर्ज होता है कि घर में जितने भी प्राणी रहें सबका हुक्म बजाना, वैसे मालिक का भी फर्ज होता है। बहू, देखो बहू, इंसान ना तो कुछ लेकर के आया है और ना ही कुछ लेकर के जाएगा। मुट्ठी बांधे आया है और एक न एक दिन हाथ पसारे चला जाएगा। बहू, जाएगा तो साथ में अपना ईमान। झूठ मत बोलना, साफ साफ बताना, क्या ये मैं जो सुन रहा हूं बात सच है? बड़े भैया, मैं क्या बताऊं, मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। जब पवन आया, बोला भाभी माँ मेरे बहुत जोर भूख लगी है। मैंने बोले ऐसी बात नहीं है, मैंने बड़े भैया का खाना तुम्हारे छोटे भैया का खाना पैक कर दी हूँ और आप लीजिए, खा लीजिए। उसके बाद मैं जैसे खाना निकालने गई किचन में, क्या देखती हूँ ये दरवाजे में नहीं था। जब मैं देखी तो मेरे कमरे में पहुंच गया, मेरे कमरे में बेड पे लेट गया। मैं सोची अगर बेड पे लेट गया कोई बात नहीं, टेबल पे खाना रख दूं, खा लेगा। बड़े भैया जब मैं खाना लेके गई टेबल पर रखी, वैसे पीछे से मेरी कमर पकड़ लिया, उसी बेड में मुझे पटक दिया। देखो बहू, मैं मानता हूं कि पवन ने तुम्हारे साथ जास्ती किया है, लेकिन मैं इसे डांट फटकार दे रहा हूं। आइंदा वैसी कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। तुम इसी गलती मेरे कहने से क्षमा कर दो बहू। बड़े भैया, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, पागल हो गई? मैं अपने मैके चली जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अर्जी सुनते हो? अगर तुम्हें चलना है तो मेरे साथ मेरे मैके चलिए, नहीं तो मैं जा रही हूँ। तुम्हें चलना है तो तुम ही चलिए, वही रहिए। समझ गए कि नहीं? चलिए मेरे साथ, चलेगी कि नहीं? बड़े भैया, जब आप समझा रहे हैं, आपकी बातों को नहीं मान रही है तो मैं क्या समझाऊं? ठीक ही तो कह रही है। अगर आप पवन को लेकर इस घर में रहना चाहते हैं तो ठीक है, आप रहिए। जहां मेरी पत्नी छबीली जा रही है, मैं भी उसके साथ उसके मायके में रह लूंगा। भैया चलता। अरे बहू, ओ बहू, अरे बहू, मैं बगिया बहुत नाजों से पाला था रे। ये हरी भरी बगिया सब बिखर जाएगी बहू। मुन्ना, इस घर से तू नहीं जाएगा। अरे पगले, इस सारी दौलत में तेरा भी आधा अधिकार है। यहां से तू नहीं जाएगा, बल्कि ये पवन खुद ही चला जाएगा। ठीक है बड़े भैया, हम यहां से नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरह से मेरी पत्नी छबीली मुझे जबरदस्ती लिवा कर यहां से आ रही है, आप उसके आंखों के सामने इसके बदन के सारे कपड़े उतरवा कर और हंटर मारते हुए इसे घर से बेघर कीजिए भैया। अरे वाह मुन्ना, वाह, तू कितना बेदर्द भाई हो गया है। तेरा पत्थर का कलेजा हो गया है। आज मुझसे मेरे हाथों से इतना बड़ा अनर्थ करवाने जा रहा है। ठीक है मुन्ना, क्यों बे पवन, हरामखोर, कमीने, नालायक, मैं तुझे ऐसा नहीं समझता था। सुन मेरी बात,
देखना चाहता हूं। इस तरह से न मारो मुंह में कालिख लगा दिया और कह रहा है कि इस तरह से ना मारो। इस तरह से न मारो ये भैया मेरे आपकी मार से भैया मर जाऊंगा। कितनी बेदर्द गाथा राकेश ने लिखा और कितनी बेदर्द हो गई उसकी कलम। क्या राकेश ने यही लिखा है कि तू मेरी बहू के इज्जत से खिलवाड़ करेगा? हाँ? यही लिखा है। हरामखोर, नहीं जाएगा यहां से, तू नहीं जाएगा। अगर तू नहीं जाएगा ना तो मैं तेरा गला दबा करके तुझे मार डालूंगा। नहीं! न मारे! बात क्या है? कौन से अखिलाल इतना जोरों के साथ ये चीख और पुकार हो रही है? कौन सिखाता है? इसकी कथा जानना चाहती हो? तो सुनो, इसकी कथा यह है कि यह हरामजादा बहू के इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता है। नहीं ये गुनहगार देवर हमारा नहीं ये गुनहगार देवर हमारा। नहीं ये गुनहगार देवर हमारा। सच सच कहे सुनिए तुम्हारा। सूबेदार, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा देवर ऐसी खता नहीं कर सकता। बताइए। मेरी बात सुनो। अरे गुनहगार अनीता है देवर तुम्हारा। गुनहगार अनीता है, अरे देवर तुम्हारा। और बहू के ऊपर नजर इससे नहीं
तुम मेरी पत्नी हो, औरत हो, अर्धांगिनी हो, और मैं तुम्हारा पति हूं, साथ साथ इस घर का मालिक हूं। जूता चाहे जितना कीमती हो भैया, अरे जूता चाहे जितना कीमती हो, लेकिन स्थान पैर के नीचे होता है। जो भी फैसला करूंगा वो मैं करूंगा। तुम कौन होती हो बीच में दखल अंदाजी करने वाली? हाँ, ये आ गया हमारे मोहम्मद इदरीस भाई की तरफ